अस्सलामु अलैकुम MJTV में खुश आमदीद। 26 अप्रैल 2003 को एरन रेल्स्टन यूटा की ब्लू जोन कैनियन की एक घाटी में हाइकिंग करने चले गए। वो हाइकिंग कर रहे थे कि अचानक चट्टान से एक बड़ा पत्थर अलग होकर उसके हाथ पे गिर गया। एरन का हाथ उस पत्थर और चट्टान के दरमियान फंस गया था। एरन रेल्स्टन इस घाटी में बहुत बुरी तरह फंस गए। उनके पास खाने और पीने का सामान भी बहुत कम था। फिर आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हुआ और उस बड़ी चट्टान का क्या हुआ जिसके नीचे उसका हाथ था, तो चले वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। एरन रेल्स्टन 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के इलाके मेरियन ओहायो में पैदा हुए। एरन रेल्स्टन ने अपनी इब्तदाई तालीम चेरी ग्रेग हाई स्कूल से हासिल की। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कार्निज मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग से हासिल की। फिर कुछ सालों तक वो इसी यूनिवर्सिटी में रेसिडेंट असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करते रहे। इसके बाद एरन रेल्स्टन ने एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एक फेमस कंपनी इंटेल के लिए 5 साल तक काम किया। एरन रेल्स्टन को बचपन ही से हाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग का जुनून था। अपनी छोटी सी उम्र में उसने एडवेंचर और बेहतरीन हाइकिंग के मुजाहरे किए। वो कम उम्र में ही एक बेहतरीन क्लाइंबर और हाइकर बन चुके थे। उन्होंने बहुत से मुकामात में क्लाइंबिंग और हाइकिंग भी की थी। लेकिन फिर एरन रेल्स्टन की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट मोड़ उस वक्त आया जब वो ब्लू जोन कैनियन यूटा में कैन्योनियरिंग कर रहे थे। आपको बताते चले, कैन्योनियरिंग एक एडवेंचर आउटडोर एक्टिविटी है जहां आप हाइकिंग, स्विमिंग और क्लाइंबिंग करते हैं। इनमें रस्सियों की मदद से ऊंची चट्टानों वाली घाटियां भी शामिल हैं, जिसमें घाटियों से बाहर निकलना या घाटियों के अंदर जाना भी शामिल है। ये घाटियां बहुत तंग और गहरी होती हैं। कैन्योनियरिंग एक रिस्की और डेंजरस एक्टिविटी है। तो चले अब वीडियो की तरफ चलते हैं। एरन एक एक्सपीरियंस हाइकर था, लेकिन यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और बदतरीन सफर होने जा रहा था। एक ऐसा सफर जिसने एरन रेल्स्टन की जिंदगी और मौत का फैसला करना था। एरन रेल्स्टन ने न अपनी फैमिली, न अपने दोस्तों, न किसी रिश्तेदारों को अपने इस सफर के बारे में बताया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक ऐसी गलती जो उसे बाद में बहुत महंगी पड़ी। फिर 26 अप्रैल 2003 को एरन अमेरिका की एक तंग स्लॉट और सुनसान वादी यूटा के ब्लू जोन कैनियन में अकेले कैन्योनियरिंग करने चले गए। एरन एक तंग घाटी से नीचे उतर रहा था कि अचानक एक 800 पाउंड का वजनी पत्थर चट्टान से अलग होकर एरन की तरफ आया। ये चट्टान आगे बढ़ते हुए एरन के हाथ और घाटी के दीवारों के दरमियान फंस गया। कैसा खौफनाक मंजर था। इमेजिन करें आप दो बड़ी तंग चट्टानों के दरमियान अकेले हों और एक 350 किलो वजनी पत्थर ने आपके हाथ को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया हो। ना आप चल सकते हैं और ना आप मूव कर सकते हैं। कैसा खौफनाक मंजर हो गया ये। चट्टान के बेतहाशा वजन ने एरन को बिल्कुल बेबस कर दिया था। एरन रेल्स्टन का पहला मकसद चट्टान को हटाना या उठाना था, मगर ये सब बेसूद साबित हुआ क्योंकि ये चट्टान 800 पाउंड यानी 350 किलो वजनी थी। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, एरन को महसूस होने लगा कि अब उसे सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। उसके साथ बहुत कम लिमिटेड सामान था, जिसमें थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें थी। एरन को यकीन हो गया था कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने इस सफर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम गलती साबित हुई। दिन एक हफ्ते में बदल गया। एरन की हालत संगीन होती गई। खुद को बचाने की उम्मीद के बगैर उसके पास और कोई मदद का रास्ता नहीं था। एरन रेल्स्टन के जिंदा रहने का वाहिद तरीका एक दिल दहलाने वाले फैसले में था। ये फैसला उसे खुद को आजाद करने के लिए अपने फंसे हुए बाजू को काटने का था। ये फैसला किसी आखिरी हरबे से कम न था, क्योंकि इस फैसले से एरन की जान भी जा सकती थी। हाथ काटने के इस अमल के लिए बेपनाह ताकत और हिम्मत की जरूरत थी। एरन रेल्स्टन ने हाथ काटने के अमल को कैमरा के जरिए रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो अपनी फैमिली के लिए एक आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता था। एरन इस बात से आगाह था कि शायद इस अमल से उसकी जान भी जा सकती है। फिर उसने चाकू और मुख्तलिफ औजार की मदद से हाथ काटने का दर्दनाक अमल शुरू किया। खुद सर्जरी के इस जालिमाना और दर्दनाक अमल में कई घंटे लग गए। घंटों के दर्द और तकलीफ के बाद एरन रेल्स्टन ने अपना राइट हाथ काटने में कामयाब हो गए। वो वजनी पत्थर की गिरफ्त और तंग घाटियों से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन एरन बिना कुछ खाए पिए बहुत ज्यादा कमजोर और सदमे में थे। पानी और
خون کی کمی کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ایرن ریلسٹن کی مشکلات ابھی کہاں ختم ہوئی تھی۔ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے ایک لمبے اور سنسان خشک راستے سے گزرنا پڑا۔ پہلے تو اسے 65 فٹ لمبی چٹان سے اترنا پڑا۔ ناہموار بنجر علاقے میں کئی میل سفر کرنے کے بعد ایرن کو ایک فیملی نے دیکھا۔ اس فیملی نے ایرن کی بہت مدد کی اور ریسکیو ٹیم کو ایرن ریلسٹن کے بارے میں آگاہ کیا، اور یوں ایرن ریلسٹن کا یہ دردناک سفر ختم ہو گیا تھا۔ ایرن ریلسٹن کی یہ کہانی پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنی۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایرن نے سخت اقدامات اور مشکل فیصلے کیے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچی۔ ایرن ریلسٹن بہت سے لوگوں کے لیے انسپائریشن بن چکے تھے۔ اس حادثے میں وہ اپنا آدھا ہاتھ مکمل کھو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بلو جون کینین کے حادثے کے بعد انہوں نے کلائمبنگ اور ہائیکنگ جاری رکھی، اور ساتھ میں وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی بن گئے۔ امید ہے MJTV کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔